मैं अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था, एक चैनल का टेम्पलेट था जिसमें असद कैसर साहब की तस्वीर थी और उनसे मंसूब बयान है कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार हैं, हामी भर ली है। क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। कल मेरी खान साहब से मुलाकात, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद नहीं है जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं अभी एक और चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो किसी और पैराए में उन्होंने ये सवाल कहा जी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में उनसे कोई बात हो सकती है। हमारी कंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, वही रही है, वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मैंडेट चोर हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP, इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती किसी मसले के ऊपर। ठीक। अच्छा, दूसरा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज पे बात करना चाहूँगा आपसे। आपकी कोर कमेटी का इजलास भी उस पर बात करूँगा मैं। वो इस पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं, जो पहला पैराग्राफ है। नीचे जाके वो कहते हैं कि PTI तो इस केस में ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना सुप्रीम कोर्ट में, और हमने तो किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तो मैं समझ नहीं पाया वो अमल दरामद करना चाहते हैं या हुकूमत का जुबानो बयान इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल अमल दरामद नहीं करना चाह रहे, और यही हमें उम्मीद भी है उनसे। इन्होंने जो पिछले 2 साल में जो इनका कॉन्टेक्ट रहा है, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा अरसे के दौरान, वो आपके सामने है बिल्कुल। आई थिंक उसको इवेलुएट करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इनके कहने और करने में बहुत तजाद रहा है और बहुत तजाद मौजूद है, और यही हम देख रहे हैं कि आइंदा भी यही तजाद मौजूद होगा। ये इन्होंने बहुत से इफ्स एंड बट्स लगा दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी जो 2 एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कोई ज़्यादा देर तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि सब जो स्टेप्स हैं जो उन्होंने आउटलाइन किए हैं वो टाइम बाउंड हैं। 15 दिन उन्होंने हमें दिए हैं कि जी हम अपने जो एफिडेविट है जो वो जमा कराएं। 7 दिन इनको दिए हैं कि जी वो एफिडेविट्स के सिलसिले में जो हम उनको सबमिट करें, उनकी अप्रूवल करें वो। तो ये 15 + 7 22 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हमें कहा गया है ये कि जी अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ डीलिंग में कोई मुश्किल पेश आती है या वो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल नहीं करती जिसका जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दी है, तो उन्होंने हमें चेंबर हियरिंग की ऑप्शन दी है, चेंबर हियरिंग की। और चेंबर हियरिंग में जिस दिन हम वो कंप्लेंट लेके जाएंगे उसी दिन जज साहिबान जो हैं उसके ऊपर उसको रिव्यू करके उसके ऊपर अपना हुक्म जो है वो सादर करेंगे। तो ये आज की प्रेस रिलीज के बाद आप क्या चैम्बर आज की प्रेस रिलीज के बाद क्या आप चैम्बर हियरिंग में नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपने एफिडेविट्स जो हैं वो जमा करा दिए हैं। मेरा ख्याल 2 रहते हैं, वो हम 1 या 2 दिन में जमा करा देंगे। उसके बाद बॉल इनके कोर्ट में होगी, इन्होंने उनको नोटिफाई करना है। ठीक है जी, अगर उसमें जो हकायक वगैरह सब कुछ मौजूद हैं तो इसको नोटिफाई करना है। अगर ये नोटिफाई करने में हेर फेर करेंगे, देर करेंगे या कोई और इंपेडिमेंट उसके रास्ते में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम चेंबर हियरिंग में जाएंगे। तो कितने ये ओथ बाकी रह गए? 2 किन लोगों के हैं और वो क्यों नहीं जमा हो सके? वो 2 हैं जी, एक सऊदी अरेबिया में है और एक दुबई में है। उन दोनों की ओथ्स बाकी रह गई। इसके अलावा एक और जो एफिडेविट हमारे पास नहीं आया, 38 एफिडेविट्स हमने जमा करा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और 2 एफिडेविट्स वो हमारे पास तो चूंकि मुल्क से बाहर हैं तो इसलिए वो वहीं उन्हीं मुल्कों में तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करके हमें दे रहे हैं। तो एक तो हमें उम्मीद है कि कल मिल जाएगा और एक जो है वो मंडे को मिलेगा। इसमें साहबजादा अमीर सुल्तान भी हैं जंग से, जो है हमारे एफिडेविट्स जमा हो चुके होंगे। जी, उमीर सुल्तान साहब भी हैं जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा रऊफ साहब, आपकी कोर कमेटी का इजलास भी था, हंगामी इजलास इसे कहा गया है। किस मामले पे ये हंगामी इजलास बुलाया गया, क्या फैसले उसमें किए हैं? और हजरत मौलाना से भी को बात बन गई है, कमेटी बनाई जा रही है ऑन बोर्ड करने के लिए उन्हें? पहले सवाल के पहले हिस्से का जी, वो बन्नू का जो मसला था जी, उसके ऊपर एक तो 2 मसाइल थे। मसाइल एक ये था कि खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर उनकी क्या पोजीशन है, क्या प्रोग्रेस है और कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, और उस सिलसिले में जो फैसले करने होते हैं वो किए गए। और दूसरा जो मेजर इशू था वो बन्नू के हालात थे, उसके सिलसिले में बहुत एजिटेशन है। कोर कमेटी के हर मेंबर ने एजिटेशन का इजहार किया, और जो इतलात हमें आई हैं बन्नू से और क्या
जनरली खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी एक अपना बयानिया जारी किया है, मैंने भी आज एक बयानिया जारी किया है कोर कमेटी की रिकमेंडेशंस की बेसिस के ऊपर, जिसमें हमने शिद्दत से इस वायलेंस की जो है उसको हमने मजम्मत की है और कहा है कि हम कभी भी कोई भी रियासती और हुकूमती इदारा जो है वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली फायर कर नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ हुकूमत तो आपकी है, 2/3 अक्सरियत से हुकूमत आपकी है। अली अमीन गंडापुर साहब उस सूबे के सीएम हैं। ये देखिए जी, वहाँ बहुत से विफाकी इदारे काम कर रहे हैं, वो आपको भी पता है। और ये जो काम हुआ है ये प्रोविंशियल हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ, उनकी इजाज़त से नहीं हुआ। ये इन विफाकी और रियासती इदारों ने खुद किया, अपने तय किया है। इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है उन लोगों के जो कि एक अमन मार्च जो था वो उन्होंने अमन उसका इज्तिमा था और उसमें किसी किस्म की कोई हमारी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उसके फायरिंग को रिजॉर्ट किया जाता। अनफॉर्चुनेट है, आखिरी खबरें आने तक 5 लोग शहीद हो चुके हुए थे और बहुत से लोग जो हैं वो सीरियसली वुंडेड भी हैं उस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में हमने आज अपना बयानिया जारी किया और यही आज कोर कमेटी की मीटिंग को खान साहब के केसेस की सिचुएशन के अलावा, स्टेट के अलावा इसी ने डोमिनेट किया। रऊफ साहब, क्या ये खबर दुरुस्त है कि मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन आपकी जेल में कैद हैं, बिलखुसूस यास्मीन राशिद साहिबा या आलिया हमजा या दीगर, उनको सूबाई और कौमी असम्बली में भेजा जाएगा? जी, खान साहब ने कल मुझसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ अहकामात सादर किए हैं। इस सिलसिले में मैं फर्दर बात नहीं कर सकूंगा अजमल साहब, माई अपॉलॉजीज। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक। अब मैं ज़रूर सीएम पंजाब हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आपकी सामने रखना चाह रहा हूँ। वो इस जजमेंट के ऊपर ये कह रही हैं कि जजेस से अर्ज़ है कि इस मुल्क को चलने दो, एक शख्स जो कौम का मुजरिम है उसके लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है, किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये मैं समझ नहीं पाया कि क्या ये वार्निंग है, थ्रेट है, ये क्या है? कैसे अमल दरामद को आप रोकेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ये ओपन थ्रेट है सुप्रीम कोर्ट को और ये यूज्ड टू हैं ऐसे थ्रेट्स देने में, क्योंकि इनका आप कॉन्टेक्ट निकाल के दे लीजिए। ये वो पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला तक भी किया हुआ है। जस्टिस कयूम की याद आपको अभी भी आपके जहनों में होगी। रफ़ीक तारड़ साहब ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट खरीदने जाते हुए आपके जहनों में होंगे। सब कुछ है, बहुत कुछ है। वो एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ग्रीक कहावत है। वो कहते हैं कि whom the gods decide to punish, they first make mad। यानी कि खुदा जिनको सज़ा देना चाहते हैं वो पहले उनको पागल कर देते हैं। तो ये जनाबे चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टेटमेंट या उससे पहले मरी में जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो इन्होंने फैसले किए हैं, ये तमाम उस पागलपन की निशानदेही करते हैं जो कि अब ये बहुत सीरियसली जिसको सफ़र कर रहे हैं। देखिए, इनके तमाम प्लान्स जो थे, इनके तमाम अहदाफ जो थे PTI के बारे में, ये शिद्दत से कुल्लियतन उसमें नाकाम हो चुके हुए हैं। दिन ब दिन PTI जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर, पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आ रही है। और अभी लेकिन यहाँ पे तो हुकूमत PTI को बैन करना चाह रही है, हुकूमत PTI को बैन करना चाह रही है, आर्टिकल 6 लगाना चाह रही है। ये पागलपन की निशानदेही कर रहा हूं ना मैं, ये पागलपन की निशानियां हैं। आप PTI को बैन करें तो सही ना, आप धमकियां क्यों दे रहे हैं? करें टाइम, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये पागलपन की निशानी है भाई, ये बहुत डीप रूटेड है पागलपन इनमें। और ये खासकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, ये वो चलिए मैं नहीं वो बात करता। मुनासिब है, मुनासिब है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसको इखलाकियात के दायरे में बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है।